नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है क्रिएटर IYS में। आज हमारे साथ एक विशेष मेहमान जुड़े हैं, श्री विजय शिव हरे जी, विधायक भारतीय जनता पार्टी से। और आज का मौका भी बहुत ज़्यादा अनमोल है। 7 नवंबर, जब हम याद करते हैं 150वां साल हमारे राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का। इस गीत ने आज़ादी के आंदोलन से लेकर आज तक हर एक भारतीय के दिल में देशभक्ति की रोशनी जगाई है। आज हम विजय शिव हरे जी के साथ समझेंगे कि वंदे मातरम का अर्थ सिर्फ शब्द नहीं, एक आत्मा, एक संस्कार और एक राष्ट्र की एकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी दर्शकों को मेरा एक बार फिर नमस्कार। एक ऐसा पॉडकास्ट जिसको मैं मीडिया का नाम नहीं दूंगा, वंदे मातरम, एक ऐसा शब्द। मुझे लगता है कि जब ये शब्द मैं बोल रहा हूं तो मेरे साथ आज है आगरा के एक यशस्वी विधायक। उन्होंने मुझे समय दिया आज इस चीज के लिए, वंदे मातरम पे बोलने के लिए। तो मैं भी गर्व से बहुत महसूस कर रहा हूँ। 150 साल बाद एक ऐसा दिन, 7 नवंबर, जिसको पूरा देश हर्षोल्लास के साथ मना रहा है। विधायक जी, आपको क्या लगता है कि जब आप वंदे मातरम बोलते हैं तो ये आपके दिल की आवाज है, या मिट्टी की पुकार है, या खुशबू है उस मिट्टी की जिसने हमको जन्म दिया है? वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं है, ये भारत की एक आत्मा है। बहुत अच्छा शब्द आपने यूज करा, भारत की मिट्टी। जब कभी आपको अवसर मिलता है और वंदे मातरम आप बोलते हैं तो आपको स्वतः ही अंदर से लगता है कि ये भारत की आत्मा है। 140 करोड़ लोग भारतवासियों की आत्मा है। इसलिए देश की प्रधानमंत्री, देश की आजादी के बाद आज तक किसी ने ये प्रयास नहीं करा कि वंदे मातरम के लिए हमको भी कुछ करना चाहिए, हमारा भी अंश होना चाहिए। अगर किसी ने करा है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये करके दिखाया है कि वंदे मातरम क्यों, ये देश की माटी के साथ साथ भारत की आवाज है, ये एक भारत का गीत है। बहुत अच्छा। इस गीत को 140 करोड़ लोगों के बीच में जहन में उतरना चाहिए। इसलिए 150वीं जयंती के रूप में इस 7 नवंबर को पूरे देश भर में इस बनाने का एक कार्यक्रम रहेगा। और उसमें मुझे लगता है कि देश के सरकार के मंत्री, संगठन के नेता, देश के प्रदेश के सरकार के मंत्री और प्रदेश के संगठन के नेता, सबकी पार्टिसिपेट। जैसे 7 तारीख कल है, कल ठाकुर जयवीर सिंह आगरा में रहेंगे, मुझे फिरोजाबाद जाना है। तो प्रत्येक नेता की जिम्मेदारी है जनपद में जाकर उन जनपद वासियों में जनजागरण पैदा करना कि वंदे भारत के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये हमको प्रयास करना चाहिए। विधायक जी, हमारी अविरल बहती गंगा माँ, और जब हम गंगा माँ के पास जाकर, जब भी हमें गंगा माँ मौका देती है, हम उसमें स्नान करते हैं। तो उसमें डूब के स्नान करने की प्रथा है हम लोगों में। तो कितनी बार आपको ऐसा लगा है कि जब वंदे मातरम आप बोलते हैं कि आप उस वंदे मातरम में डूब गए हो? आप, मुझे लगता है कि शब्दों को उच्चारण आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। विधायक जी, सब आप लोगों ने सिखाया है, मुझे समय देते हैं। माँ गंगा के जब स्नान जब हम करते हैं तो ऐसा लगता है कि हमने सब पाप धो दिए। ये भाव आता है अंदर से, या ये भाव आता है कि एक मैं शुद्ध आत्मा मन से मैंने अपना आचरण कर लिया। ऐसे ही वंदे मातरम बोलने के उपरांत हमको भी ऐसा लगता है कि हमने भारत के लिए कुछ किया, इस गीत के लिए कुछ किया। ये एक शब्द नहीं है, ये 140 करोड़ भारतवासियों के लिए वंदे भारत मातरम एक गीत है, और उस गीत के रूप में लेना चाहिए। मातरम भाई मातरम, वंदे मातरम, तो इसको गीत के रूप में लेना है, जहन में उतारना है ये बात। और दुर्भाग्यपूर्ण है कुछ तथाकथित नेताओं ने उसमें तो वैन लगाने का भी काम करा है। जी।
कुछ स्टेट तो इसको वंदे मातरम पर बैन लगा रखा है। उदाहरण के लिए केरल की सरकार ने लगा रखा जी। है, अन्य स्टेट की सरकारों ने उस पर बैन लगा रखा है। ऐसा क्यों? ऐसा नहीं होना चाहिए। विधायक जी, आपको लगता है कि जब मैं वंदे मातरम पे आपका पॉडकास्ट कर रहा हूँ, तो आपको लगता है विधायकी बहुत छोटी चीज है? देश ये से एक धड़कन है। देश से बढ़ के कोई चीज नहीं है। वंदे मातरम से बड़ा क्या हो सकता है? क्या कहोगे युवाओं से? देश के प्रति समर्पित होकर राष्ट्र पहले, राष्ट्र से बड़ा कोई नहीं है। धर्म भी बाद में आता है। अगर मैं सनातनी हूं तो पहले मेरे लिए राष्ट्र है, फिर मैं सनातनी। आज विधायक जी बहुत सारे युवा आपके साथ हैं, मैं भी युवा में तो नहीं आता, 50 के पार हूँ, लेकिन बहुत सारे युवा आपके साथ हैं। मैं चाहूंगा सभी युवा एक बार आपके आस पड़ोस में खड़े हों वंदे मातरम के साथ। आइए आइए आइए। मुझे लगता है सभी लोगों को वंदे मातरम में कोई ना कोई योगदान कहीं ना कहीं नीतीश देना का चाहिए। आइए आइए। नीतीश भैया बुला रहे। क्योंकि वंदे मातरम, आए उमंग। अगर वंदे मातरम को मैं एक संकल्प के रूप में देखूं, तो आज की राजनीति में उस संकल्प को आप कहाँ देखते हो, बीजेपी को छोड़ के? देखिए, मैंने आपसे एक बात कही, जो यूथ आई, देश का भविष्य यूथ है। जिस ओर जवानी चलती उस ओर जमाना चलता है। युवा तरुणाई देश के भविष्य है, और उस भविष्य को शीशे की तरह, दर्पण की तरह हम जैसे लोग बताएंगे, जब भी उनके समझ में आएगी कि वंदे मातरम है क्या, ये गीत है क्या है, राष्ट्र क्या है, नेशन फर्स्ट, ये कौन समझाएगा? पॉलिटिकल पार्टीज अपने स्वार्थवश वोट की राजनीति कर रही है। हमको वोट की राजनीति नहीं करनी। हो सकता है मैं भारतीय जनता पार्टी का नेता हूं, मैं विधायक एमएलसी हो सकता हूं, लेकिन मेरा समर्पण इस युवाओं के लिए क्या रहा, मैं उनको संदेश क्या दे पाया, ये मेरा नैतिक कर्तव्य है। इसलिए युवाओं के आपकी पॉडकास्ट के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, राष्ट्र फर्स्ट, नेशन फर्स्ट, नेशन से बड़ा कुछ नहीं। वंदे भारत के बारे में सर, आप एक बार अपने स्वर से अगर वंदे भारत बोलेंगे तो मुझे लगता है कि विधायक जी के साथ मेरा भी इंटरव्यू सफल होगा। मैं सोचता हूँ सभी लोग एक एक बार केवल वंदे भारत बोल रहे हैं, जितने भी इस रूम में हैं। आपसे शुरुआत करते हैं। वंदे भारत, वंदे वंदे भारत, वंदे भारत, हिमांशु भैया। वंदे भारत, ऋषि आप। वंदे भारत, वंदे भारत, वंदे भारत, वंदे भारत। वंदे भारत, बहुत वंदे भारत और मुस्कुराता भारत, आपको क्या लगता है, क्या संबंध है इनमें? एक दूसरे के पूरक है। जैसे गंगा में स्नान करने के बाद मुस्कुराहट आती है, ऐसे देश के प्रति जब हम गायन गीत जब गाते हैं और वंदे भारत कहते हैं तो मुस्कुराहट अपने आप ही होती है। हम भारत माता की जय बोलते हैं, वंदे भारत बोलते हैं, वंदे मातरम बोलते हैं, तो मुस्कुराहट चेहरे पे होती है, हॉल के अंदर गुंजमान हो जाता है, वो मेरा वंदे भारत है। मैं महिलाओं को नहीं छोड़ सकता। सबसे पहले तो मैं महिलाओं को नमन करता हूँ, महिलाएं और वंदे भारत। आपको क्या लगता है, वंदे भारत जब बोलता है, एक विधायक बोलता है या एक राष्ट्र बोलता है, तो महिलाओं में कितनी ताकत आती है? देखिए, मैं एक विषय और इसमें भी आपके संग जोड़ सकता जी। हूँ। इस देश की आजादी के बाद देश के प्रधानमंत्री बहुत हुए, लेकिन महिला शक्तिकरण के लिए किसने चिंता करी? आज तक किसी देश के प्रधानमंत्री ने नहीं करी। और आपको जानकर और हमको भी जानकर खुशी होती है, हम बताना भी चाहिए पॉडकास्ट के माध्यम से, कि हमारी मातृ शक्ति को 33% आरक्षण प्रत्येक चीज के अंदर मिल रहा है, और आगे भविष्य में और कुछ होने वाला है। जी। ये कौन दे सकता? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। जी। तो ये मुस्कुराहट तो महिलाओं को आनी आनी है। जी। साथ में जब मेरा देश के प्रधानमंत्री या देश के मेरे नेता विश्व के किसी भी देश में जब जाते हैं और ऑडिटोरियम में बोलते हैं भारत माता की ये वंदे मातरम,
तो गुंजायमान होता है साहब। इस देश का सीना चौड़ा हो जाता है, देश का मस्तिष्क ऊंचा हो जाता है। ये वंदे भारत के वंदे मातरम कहने वाले लोग भी यहाँ पर विदेशी धरती पर जाकर वंदे मातरम की जय जयकार होती है। ये मेरा देश बदलना है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक वंदे भारत, वंदे मातरम। कश्मीर सिंह कहा जाता है, मुकुट कहा जाता है, मुकुट और कहा जाता है। कन्याकुमारी सूर्य का अस्त होना अस्त कहा होता है। जाता है। वंदे मातरम का क्या महत्व है? एक सिंह के रूप में, एक ताज के रूप में, और एक सूर्यास्त के रूप में, कन्याकुमारी के रूप में। कन्याकुमारी के अंदर भी आपको बदलाव देखने को मिला है और कश्मीर में भी बदलाव करने को आपको मिला है। कश्मीर में लोग कहते थे कि भाई बदलाव नहीं होगा, बदलाव नहीं हो सकता है, बदलाव नहीं हो सकता है। एक परसेप्शन 140 करोड़ लोगों में आ गया था। लेकिन जब देश बदला, मेरा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी आने के बाद, तो जो मुकुट आप बता रहे हैं, आज मुकुट, वो मुस्कुराहट है उस मुकुट पे, ये मेरा भारत बदलना है। विधायक जी, आप बहुत अच्छे राजनेता हैं, क्योंकि मैं अपने क्वेश्चन को जिस तरफ ले जाना चाहता हूँ आप पहले से समझ जाते हैं। क्योंकि मैं पॉलिटिक्स नहीं करता, मैं वंदे मातरम पे बात कर रहा हूँ, लेकिन आप मेरे क्वेश्चन को समझ जाते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक और मैं लास्ट में क्वेश्चन करूंगा। छोटी बच्चियां जो होती हैं स्कूल जाती हुई, या छोटे बच्चे, जो कहीं ना कहीं हमारे यहाँ भगवान का रूप माने जाते हैं, और जब वो स्कूल में वंदे मातरम बोलते हैं तो कितनी धड़कनें आपकी धड़कती हैं, ईमानदारी से? मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आपको इस प्रश्न के लिए। आपने देखा होगा जब नवरात्रे आते हैं तो देवियों की पूजा क्यों होती है? विधायक जी, आप बताएंगे, हम तो चुप हैं आज। वो मात्र शक्ति होती है ना, जी। लेकिन देवी का स्वरूप होती है। ऐसे ही जो कक्षा के अंदर जब बालिका पढ़ती है ना, तो उनके अंदर भी भाव में मुझे देखने को भाव मिलता है। वो देवी स्वरूप मुझे भाव देखने को मिलता है। वो देवी का रूप है। कहीं ना कहीं वंदे मातरम महसूस करते हैं विधायक जी। इसीलिए बहुत अच्छा। इसीलिए वंदे मातरम दिखता है। इसलिए वो मातृ शक्ति को प्रणाम कर रहा हूँ। भविष्य है वो मेरा, और मेरे भविष्य के लिए मेरा भी कर्तव्य बनता है कि मैं उनके लिए क्या कर सकता हूँ। आगरा की इस धरती से अगर मैं एक अपील विजय सेवरे साहब से करवाना चाहूँ, पूरे यहाँ से शुरू होके, आगरा से शुरू होके पूरे हिंदुस्तान के लिए, और उन कन्याओं को भी मैं धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर पर प्रतिनिधित्व किया इंडिया का, और उन कन्याओं को भी धन्यवाद दूंगा जो चांद पर पहुंचे या चांद पर पहुंचने की कोशिश करी, और जिन्होंने रॉकेट भी चलाए, जिन्होंने हवाई जहाज भी चलाए। क्या बोलेंगे? मैंने आपसे कहा था कि अभी पहले मैं बोला कि देश बदलना है, और ये देश ऐसे नहीं बदलता है। जब नेतृत्व करने वाला मजबूत होता है ना, तो मातृ शक्ति को बढ़ाने का काम करता है। रक्षा के क्षेत्र में हो, वायुयान की दृष्टि से हो, युद्ध के क्षेत्र में हो, पायलट के क्षेत्र में हो, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में हो, वैज्ञानिक की दृष्टि के क्षेत्र में हो, कहीं भी हो, मातृ शक्ति को बढ़ाने के लिए नेतृत्व कौन उसका कर रहा है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। एक समागम है ये, मुझे ऐसा लग रहा है नहीं है, वंदे मातरम ऐसा में। नहीं कि मातृ शक्ति अभी आगे नेतृत्व कर रही है, जी, बहुत पहले क्यों नहीं कर पाई? जी। लेकिन देश का नेतृत्व कौन कर रहा था, उसकी इच्छा शक्ति क्या थी, उसका विजन क्या था? जिस नेतृत्व के पास विजन होगा वो देश हमेशा आगे जाएगा। ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया विधायक जी? निश्चित तौर पर आपने मेरा पहले ही पॉडकास्ट करा है, जी। और मुझे लगता है कि आज पॉडकास्ट के इस माध्यम से आगरा जनपद नहीं, प्रदेश और पूरा देश इसको देखेगा। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझ जैसे पार्टी कार्यकर्ता का 1-to-1 करके पॉडकास्ट करके। एक अपील मैं करवाना चाहूंगा कि सभी लोग इसको ज्यादातर देखें, समझें चीजों को, और जिनको बोलने का मन हो, मैं आपकी तरफ से अपील करना चाह रहा हूँ, मैं जाऊंगा उनके यहाँ जो वंदे मातरम पर बोल सकते हैं। एक अपील मैं आपसे चाहूंगा। मैं आपके पॉडकास्ट के माध्यम से सब जनपद वासियों, प्रदेश वासियों से अपील करूंगा कि वंदे भारत के लिए, वंदे वंदे मातरम। मातरम के लिए जो भी अपना विजन देना चाहते हो, इस डॉक्यूमेंट्री देना चाहते हो, कुछ बोलना चाहते हो, इस देश के लिए, वंदे मातरम के लिए कुछ बोलना चाहते हो, 150 वर्ष होने पे हम क्या बोल सकते हैं, हम क्या विजन दे सकते हैं, तो आमंत्रित है वो। आप आओ और इस पॉडकास्ट के माध्यम से
ये देश को संदेश देने का काम करें। विजय सेवरे साहब की एक सीरीज और जैसा बोला कि कोई भी बोलना चाहे मैं उसके साथ हूँ, मैं उसके घर भी जा सकता हूँ अगर उस पर समय नहीं है तो, वंदे मातरम पे बोलने के लिए। हमारी टीम पर आप क्या बोलोगे विधायक जी, हम जो काम कर मैं रहे हैं? आपको और आपकी पूरी टीम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ और कोट कोट बधाई और धन्यवाद इन सबको, पूरी टीम को धन्यवाद, और इस बात के लिए धन्यवाद कि देश का एक गीत और एक ऐसा गीत जो आत्मा है हमारी, और उसके लिए आप बहुत कष्ट कर रहे हैं, उसके लिए आपको और आपकी पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मुझ जैसे व्यक्ति का आपने आज इंटरव्यू लेने के बाद मैं धन्यवाद आप सबको, आपकी पूरी टीम को, और पुनः फिर एक अपील, जो लोग देख रहे हैं इसको पॉडकास्ट को, आओ हम सब मिलकर ये 150 वर्ष पूर्ण वंदे मातरम पर अपना पॉडकास्ट के माध्यम से हम प्रचार प्रसार करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत एक बार खड़े होके मुझे लगता है हम सबको वंदे मातरम बोलना चाहिए। हाँ, बोलना चाहिए। वंदे मातरम, वंदे 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 मातरम। एक धन्यवाद। अंत में क्वेश्चन, वंदे मातरम अगर एक दीपक हो तो उसकी लौ कौन सा रंग लाएगी? त्याग, सेवा या संकल्प? त्याग, सेवा या संकल्प। सेवा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी, आपने समय दिया। धन्यवाद।